जनकपुर से काठमांडू जा रहा हूँ मैं। तो काठमांडू की ये जो बस है उसमें मैं बैठ गया हूँ। मैं इस समय पे काठमांडू पहुँच चुका हूँ गाइस। वेलकम टू काठमांडू। अभी घड़ी देखो क्या कहते हैं 550। हाय एवरीवन, दिस इज पुरारी राइट हियर एंड आई एम हियर। अब मैं पशुपतिनाथ मंदिर पहुँच चुका हूँ और जब आप आएंगे तो आप वो अनुभव करेंगे जो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ। मिलते हैं कुछ ही देर में। यहाँ से पशुपतिनाथ की एंट्रेंस शुरू हो जाती है। ऐसे टोटल 2 एंट्रेंस द्वार हैं। जैसे वेदों के पति ब्रह्मा हैं, ग्रहों के पति सूर्य हैं, ठीक उसी तरह पशु या जगत के समस्त जीवात्मा के पति शिव हैं। इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। स्कंद पुराण के हिमवत खंड में पशुपतिनाथ जी की कथा वर्णित है। वह कथा कुछ इस प्रकार है। जैमिनी मुनि ने महात्मा मार्कंडे जी मुनि के प्रति कहा, हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, हे त्रिकाल, हे मुनीश्वर, आपने सभी फलदाता तीर्थों का ज्ञान प्राप्त किया है। प्रधान तीर्थ मुक्तिदायक नेपाल तीर्थ का भी ज्ञान आपको है, अतः आप बताएं वह कैसा है। मेरा मन उसे सुनने की उत्सुकता रखता है। मार्कंडेय जी ने उत्तर दिया, नेपाल तीर्थ का महात्म्य सावधानी से आनंद के साथ श्रवण करो। यह पीठों में प्रथम पीठ, तीर्थों में प्रथम तीर्थ है। इस नेपाल तीर्थ का प्राचीन नाम श्लेष्मांतक वन था। यह शाल, ताल, तमाल, हिंताल वृक्षों से पूरित था। खजूर, नारंगी, नींबू के वृक्षों से भूषित था। अनेक झरनों से तथा अनेक पक्षियों के कलरव से कुंजित था। बागमती नदी के तट पर सर्वत्र पुष्पित श्लेष्मांतक वन को देखकर हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी के साथ शंकर जी संतुष्ट हुए और अतुल प्रीति प्राप्त की एवं काशी तथा सुरम्य कैलाश छोड़कर उमा के साथ महेश्वर श्लेष्मांतक वन को गए। शंकर जी ने हिरण का रूप धारण किया ताकि उनके सेवक जन उनको ना जान सके। शिवजी उस वन में पार्वती सहित रमन करने लगे। श्लेष्मांतक वन में पार्वती सहित शंकर जी के प्रविष्ट होने पर देवगणों से अदृश्य रूप में विराजमान शंकर जी हेतु सारा जगत व्यतीत हो गया। नारद आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा आदि सभी देवता शिवजी के खोज में तत्पर तीनों लोकों में घूमने लगे। उन्होंने नगर, ग्राम, वन, उपवन, नदी तथा समस्त पर्वतों में देखा, पर शिवजी को ना पाया। खोजते हुए वे लोग थककर पर्वत राज हिमालय के प्रांगण में मुनिगणों के साथ शंकर जी में चित्त लगाए हुए पहुंचे। वह स्थान हिमालय का मध्य स्थल सुंदर श्लेष्मांतक वन था। वहां पर एक सिंग वाले, 3 नेत्रधारी, पुष्टांग सुंदर रूप वाले मृग रूपधारी शंकर का मृगी रूपा पार्वती का उन लोगों ने मृगों के झुंड के साथ विस्मित होकर देखा। देवता हर्षान्वित होकर शिवजी की अनेक स्तुति करने लगे। हे तपोधन, तब भी शिवजी ने मृग का रूप नहीं त्यागा। हे विप्र, तब इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा ने विचार किया, इस मृग के सिंग को पकड़कर हम लोग इसे वश में करेंगे। ऐसा विचार करके ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवताओं के द्वारा बलपूर्वक उस मृग के सिंग को पकड़े जाने पर वह शिव रूप मृग उछला तथा उसके सिंग के 4 टुकड़े हो गए एवं शिवजी बागमती के तट पर महाशिव रूप में स्थित हो गए। तब ब्रह्मा आदि ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, हे महारुद्र, काशीपुरी को या मनोहर कैलाश को चले। आपके बिना हम लोगों को यह चराचर जगत शून्य प्रतीत होता है। इस बात को सुनकर शिवजी ने देवों से कहा, मैं इस रम्य वन में ही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा।
मैं श्लीष्मांतक वन में पशु रूप में स्थित हुआ हूँ, अतः इस लोक में मेरा नाम पशुपतिनाथ होगा। जो देवगण व मनुष्यगण पृथ्वी पर मुझे पशुपति रूप में पूजेंगे, वे मेरी अनुग्रह से पशु योनि में ना उत्पन्न होंगे। इस कथा को सुनकर आपको बेहद आनंद आया होगा। कई साधु संतों का मत है कि केदारनाथ जी का आधा हिस्सा श्री पशुपतिनाथ भगवान को माना गया है। अप्रैल 2015 में आए भूकंप ने पूरे काठमांडू को हिलाकर रख दिया था। ऐसे भयंकर भूकंप से भी पशुपतिनाथ मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं आया। यह मंदिर अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। मुझे लगता था कि भारत में कामाख्या देवी का स्थान ही तांत्रिक विधियों में सबसे बड़ा स्थान है, लेकिन काठमांडू में आकर समझ आया कि यदि पूरे विश्व का कोई महातेजस्वी तांत्रिक स्थान है तो वो है काठमांडू, जिसमें प्रधान है पशुपतिनाथ मंदिर और जय बागेश्वरी। पशुपतिनाथ मंदिर में आपको 100 से भी अधिक शिवलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ बैठकर अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। पशुपतिनाथ जी में जो शिवलिंग है वह स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू वो शिवलिंग कहलाती है जो स्वयं से प्रकट होती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ शिवलिंग एक अद्वितीय मुखलिंग है, जिसे भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस शिवलिंग में निम्नलिखित 4 दिशाओं की ओर मुख स्थापित है: तत्पुरुष, पूर्वामुख, अघोर, दक्षिण मुख, वामदेव, उत्तर मुख और सद्योजत, पश्चिम मुख। 5वां मुख, जिसे ईशान कहा गया है, आकाश की ओर स्थित है। यह शिव के अतीन्द्रिय, अदृश्य और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। ये 5 मुख मिलकर पंचमुखी शिव के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। यह दिव्य मंदिर पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित है और नेपाल का सर्वाधिक पूजनीय हिंदू मंदिर माना जाता है। मुख्य मंदिर परिसर केवल हिंदुओं के लिए खुला रहता है। गैर हिंदुओं को नदी के पूर्वी तट की ऊंचाई से दर्शन करना होता है। परंपरा और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मंदिर परिसर में चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, पर्स और कैमरे आदि ले जाना वर्जित है। इन्हें बाहर ही छोड़ना आवश्यक होता है। यहाँ का सबसे प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि है। दूसरा प्रमुख उत्सव तीज है। इस दिन संपूर्ण मंदिर परिसर लाल साड़ियों में सजी महिलाओं से भर जाता है। वे पीली या हरी मणियों की माला धारण कर अपने पतियों की दीर्घायु, समृद्धि और कुशलता के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। प्रत्येक पक्ष में एकादशी के दिन भी यह मंदिर भक्तों से भरा रहता है। आषाढ़ मास की हरिशयनी एकादशी और कार्तिक मास की हरिबौधिनी एकादशी विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन सायंकाल में पशुपति बागमती आरती अत्यंत प्रभावशाली और भक्तिमय अनुष्ठान होता है। देश भर से श्रद्धालु जब भी मंदिर आते हैं, वे इस आरती में अवश्य भाग लेते हैं। पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर एक स्वर्ण कलश युक्त शिखर और पाषाण निर्माण शैली का अनुपम उदाहरण है। यह मंदिर बागमती के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका निर्माण घनाकार में हुआ है और चारों दिशाओं में 4 रजत पत्रों से आवृत द्वार हैं। मंदिर की द्विस्तरीय छत तांबे की बनी है, जिस पर सोने का आवरण चढ़ा हुआ है। लकड़ी की सुंदर नक्काशियों से सुसज्जित यह मंदिर मनोकामना पूर्ण माना जाता है। इस मंदिर की एक अद्भुत विशेषता भगवान शिव के वाहन नंदी की विशाल स्वर्ण प्रतिमा है, जो मंदिर के सम्मुख स्थित है। मंदिर के अस्तित्व का प्राचीनतम प्रमाण ईसा पूर्व 400 के आसपास मिलता है। वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, जब पूर्ववर्ती मंदिर दीमकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान पाश्चात्य जनों के लिए अभूतपूर्व और विस्मरणीय हो सकते हैं, परंतु सबसे अद्वितीय अनुभव शवदाह की विशिष्ट सुगंध है। यह गंध मांस विघटन जैसी ना होकर छाछ और मसालों के मिश्रण की सी प्रतीत होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी व्लॉग्स आपसे मिस ना हो। जय श्री सीताराम। ओके, तो अब मैं दरबार स्क्वायर जा रहा हूँ। लेट्स सी दरबार स्क्वायर। Let me get this picture from this.
इवन आप जो गार्ड्स हैं उनसे भी आप कुछ भी सवाल कहीं पे भी आप अटक जाएं पूछ सकते हैं, दे आर वेरी नाइस।